Hello everyone, welcome back on सारण क्लासेस। सो 7th क्लास देखते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का इंट्रोडक्शन एंड क्वेश्चन नंबर 1 की इंटीजर्स होते क्या हैं। चलो देखते हैं क्या होते हैं इंटीजर्स। लास्ट क्लास में हम पढ़ के आए हैं। इंटीजर्स को समझने के लिए सबसे पहले हम एक नंबर लाइन प्लॉट करते हैं। नंबर लाइन के ऊपर क्या होता है, एक जीरो होती है मिड में। जीरो के राइट साइड में कितने कौन से नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक चलेंगे। एंड इसके लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। माइनस का 1, माइनस का 2, -3, -4, -5, -6। ओके, सो इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं प्लस में जीरो, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। सो एक बात से और समझते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। जितने भी हमारे नेगेटिव इंटीजर्स, जितने भी हमारे नेगेटिव नेचुरल नंबर होते हैं, प्लस में जितने भी नेगेटिव होल नंबर्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं। अब नेगेटिव नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 इन्फिनिटिव तक। एंड होल नंबर क्या होते हैं, 0 से लेकर इन्फिनिटिव तक। इज दैट क्लियर। सो क्या हो जाएगा, जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे इंटीजर्स हो जाएंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर खाली हमें इतना ही देखना है। सो चले आगे हमारे एक्सरसाइज 1.1। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फॉलोइंग अंडरलाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। कि जो नीचे दे रखी है ना, ये इसके अंदर क्या बता रखा है कि टेम्परेचर दे रखा है कुछ स्टेट्स का, एट डिफरेंट प्लेसेस एट ए पर्टिकुलर डे पे डिफरेंट प्लेसेस का। सो देखो ये जीरो है। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ऑब्जर्व दिस लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इन। सबसे पहले देखो जहां पर प्लेसेस लिख रखे हैं ना, उनका टेम्परेचर बताओ। पहले कौन सा है, शिमला देखते हैं। शिमला का टेम्परेचर कितना है, 500 डिग्री सेल्सियस में, तो कितना हो जाएगा 5, प्रॉपर 5 है, 5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आ जाते हैं श्रीनगर पे। श्रीनगर का कितना हो जाएगा, माइनस में है इससे आगे, ये 0 और -5 के बीच में कितना हो जाएगा 1 2, तो कितना हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। फिर आते हैं लाहौल स्पीति पर। लाहौल स्पीति का कितना है, देखो -5 और -10 के बीच में, -6 -7 -8, कितना हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आ जाते हैं ऊटी पे। ऊटी का कितना है 10 और 15 मीन्स 14 डिग्री सेल्सियस। किसका है, प्लस का। ऊटी का कितना हो जाएगा, प्लस का 15 डिग्री सेल्सियस। प्लस का साइन लगाने की जरूरत होती नहीं। बेंगलुरु का कितना हो जाएगा, 20 21 22 डिग्री सेल्सियस। सो देख, ये नहीं कि आप कहेंगे कर दो -5 या -0 है या 10 माइनस का है या 10 और 15 के बीच में ध्यान ना करो, बीच वाले भी पॉइंट गिनने हैं, ठीक है। जहां पर डिनोटेड कर रखा है इन्होंने मार्क भी कर रखा है। सो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, बी पार्ट। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। सबसे हॉटेस्ट बताओ, जहां पर क्या होगा, हॉटेस्ट कौन सा, सबसे 22 डिग्री सेल्सियस है, जहां पर किसका है, बेंगलुरु का। सबसे माइनस में किसका है, लाहौल स्पीति का है, कितना है -8 डिग्री सेल्सियस। सो कितना हो जाएगा, सबसे हॉटेस्ट कौन सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट प्लेस। टेम्परेचर हो जाएगा, कितना हो जाएगा हॉटेस्ट प्लेस का, कितना बताया था हमने, देखो 22 बेंगलुरु का था, कितना 22 डिग्री सेल्सियस। 22 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट प्लेस,
टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा था? कितना था कोल्डेस्ट प्लेस का? माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस। सबसे कोल्डेस्ट यही था ना, देखो माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस। सो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? डिफरेंस बताना था। डिफरेंस बिटवीन कितना हो जाएगा? 22 माइनस में माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस। 22 माइनस में माइनस का 10 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस। 10 नहीं था, ये 8 था। जो मैं कह रही थी वही गलती कर दी आप मैंने। 22 प्लस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। कितना हो जाएगा? 22 प्लस में 8 30 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 22 प्लस में 8 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, सबसे कोल्डेस्ट देख लो, सबसे हॉटेस्ट देख लो, डिफरेंस निकाल दो। डिफरेंस निकालने के लिए ना माइनस का साइन जरूर लगाना, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। थर्ड पार्ट, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अब लाहौल स्पीति और श्रीनगर का देखो। लाहौल स्पीति का कितना है? माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस एंड सिंगापुर का कितना है? माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस। माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। सिंगापुर का कितना है? श्रीनगर का कितना है? माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा? लाहौल स्पीति का कितना था? माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का कितना था? माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। इनके बीच में क्या बताना है? डिफरेंस बताना है। सो बता देते हैं। डिफरेंस बिटवीन कितना हो जाएगा? माइनस का 8 माइनस में माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। सो कितना आ जाएगा? माइनस का 6 डिग्री सेल्सियस। ओके, यही बताना था। नेक्स्ट पार्ट देखें। कैन वी से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। इट इज ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। सबसे पहले क्या देखेंगे? अगर हम श्रीनगर और शिमला का एक साथ टेम्परेचर लेते हैं, क्या वो किससे टेम्परेचर शिमला के टेम्परेचर से कम है? और इट इज़ ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, क्या वो श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है? खाली यही बताना है। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे? हम ले लेंगे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है? सबसे पहले टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर कितना था? श्रीनगर का टेम्परेचर माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। शिमला का कितना था? 5 डिग्री सेल्सियस। सो दोनों का कितना हो जाएगा टेम्परेचर अगर एक साथ लेते हैं तो? कितना हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ बोथ? कितना हो जाएगा? माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस प्लस में 5 डिग्री सेल्सियस। 5 में से 2 गए 3, प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है। अब ये पूछ रखा था क्या शिमला के टेम्परेचर से ये कम है? कम है यही तो पूछ रखा था। लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, शिमला के टेम्परेचर से कम है ना? यस, इट इज लेस देन शिमला 5 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। सो क्या हो जाएगा? दूसरा देखो, किसका पूछ रखा था? इज इट ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। श्रीनगर का कितना है? माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। नहीं, ये तो श्रीनगर का कम हो गया ना। सो क्या आ जाएगा? नो, द टेम्परेचर ऑफ बोथ आर
more than temperature at Srinagar. Is that clear? ठीक है, हमें इतना ही बताना था कि टेम्परेचर पहले क्या कर लेंगे, श्रीनगर और शिमला का ऐड कर लेंगे, फिर देख लेंगे क्या वो शिमला से कम आया या नहीं आया। हाँ, वो पहले ऑप्शन में तो कम आ गया था, लेकिन सेकंड में श्रीनगर से कम नहीं था, श्रीनगर से ज़्यादा था। सो स्टूडेंट्स, इतना ही हमें करना था इस क्लास के अंदर। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। सो तब तक के लिए एक बार उसको रिवाइज कर लेना ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूँगी। सो हर एक क्यूरी का आपका सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच हमारी क्लासेस को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।